जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है किशोर अवस्था की विशेषताएं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है कि समान लिंग मित्रता डैश के दौरान प्रबलित होती है। समान लिंग मित्रता किसके दौरान प्रबलित होती है? तो प्रारंभिक किशोर अवस्था के दौरान। समान लिंग मित्रता प्रारंभिक किशोर अवस्था के दौरान प्रबलित होती है और इस अवस्था के पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। इस अवस्थाओं के उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रूप धारण कर लेता है। चलिए आगे देखिए। अगला है एक व्यक्ति डैश के दौरान पौरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। किसके दौरान? तो किशोर अवस्था के दौरान। आप देख सकते हैं यूपी टेट 6 to 8 वाले पेपर में पूछा गया था। यहाँ लिखा है एक व्यक्ति किशोर अवस्था के दौरान पौरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में किशोर अवस्था के दौरान बालकों में सामाजिक भूमिका प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसमें पुरुषत्व गुण का विकास हो जाता है और इसी प्रकार किशोर बालिकाओं में स्त्रीण गुणों का विकास हो जाता है जो उनके व्यवहार में स्पष्ट परिलक्षित होता है। आगे चलिए। उचित यौन शिक्षा डैश अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। कौन सी अवस्था पर? तो किशोर अवस्था पर। उचित यौन शिक्षा किशोर अवस्था में प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की कामेंद्रियां परिपक्व तथा क्रियाशील हो जाती है। अब इनमें उनमें शिशुअवस्था का दबा हुआ यौन आवेग जो बाल अवस्था में सुप्त रहता है पुनः जागृत हो जाता है। किशोर किशोरियों में तथा किशोरियां किशोरों में विशेष रुचि लेने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए यौन शिक्षा लाभदायक हो सकता है। इस अवस्था के दौरान उन्हें मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है जिससे उनकी काम प्रवृत्ति को उचित दिशा में प्रवृत्त किया जा सके एवं कालांतर के वैवाहिक जीवन को मधुरता के साथ व्यतीत करने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। चलिए आगे देखिए। आगे है कि निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आत्मचेतन कम होती है। कैसे? आइए देखते हैं। किशोर अवस्था में कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। वृद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। कल्पना और आत्मचेतना बढ़ जाती है। अतः विकल्प डी सही नहीं है। ठीक है। आगे 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वह विकसित कर रहा है, किसको विकसित कर रहा है? तो वह विकसित कर रहा है स्वायत्तता को। 16 वर्षीय नीरज द्वारा पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने का तात्पर्य है कि नीरज स्वयं में स्वायत्तता की भावना का विकास कर रहा है। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है? तो देखिए ये अवस्था आपका किशोर अवस्था। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है? तो किशोर अवस्था में अहम केंद्रिकता का विकास नहीं होता है। किशोर अवस्था में तर्क क्षमता का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन, प्रेक्षण की योग्यता आदि का विकास होता है। सवाल है सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह कौन सी अवस्था है? तो वह अवस्था है आपका उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है। किशोर अवस्था के अंतिम चरण जिसे उत्तर किशोर अवस्था कहते हैं, किशोर अपने सहपाठियों के व्यवहार से ज्यादा प्रभावित होता है। चलिए, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो देखिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। चलिए अगला सवाल देखिए कि पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा किशोर अवस्था। संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का प्रतिस्थापन होना। इस प्रकार का परिवर्तन मानव विकास की किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता होती है, जिस कारण किशोर अवस्था में व्यक्ति अस्थिर एवं तनाव महसूस करता है। और स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोर अवस्था को। देख सकते हैं यूपी टेट में पूछा गया है, हरियाणा टेट में पूछा गया है। वीर पूजा की भावना जागृत कब होती है? तो ये भावना जागृत होती है किशोर अवस्था में। ठीक है।
वीर पूजा का तात्पर्य किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसा अपने व्यवहार को समायोजित करना। इस प्रकार के गुण किशोर अवस्था में पाए जाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर। ठीक है। किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में से समायोजन, अपने साथियों से समायोजन, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन। चलिए, स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वह विकास की किस अवस्था में है? तो वह विकास की किशोर अवस्था में है। ठीक है, किशोर अवस्था में। चलिए, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो किशोर अवस्था। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, जबकि किर्कपैट्रिक का कथन है इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। कल हम लोग देखेंगे शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास और फिर देखेंगे हम लोग सामाजिक विकास। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।